नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बात करते हैं कल की। कल मतलब गुरुवार को एक ऐसा दिन था जो कि बुढ़ार में, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में इतिहास के रूप में दर्ज हो गया। कुमार विश्वास को सुनने आए लगभग 8 से 10 हजार लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने सीने में संजो के रखा, अपने मोबाइल पे कैद किया और अपने स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए इस काव्य सम्मेलन को उत्साह के साथ मनाया। आइए बात करते हैं शहडोल जिले के धनपुरी की। नगर के नेहरू डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित साहित्य एवं खेल कला अकादमी बुढ़ार के द्वारा मंगलवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में जाने माने कवि कुमार विश्वास पहुंचे। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में गीत और गजल प्रस्तुत कर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। साहित्य एवं खेल अकादमी नामक संस्था के बैनर तले आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार विश्वास के अलावा इनके संग कुशल कौशेंद्र, दिनेश बावरा, सुदीप भोला जी, साथ में डॉक्टर भुवन मोहनी ने अपनी कला और काव्य पाठों के जरिए लोगों का मन मोह लिया। अपने खास अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ काव्य के रंग की यह शाम खासी दिलचस्प रही और ऐतिहासिक रही। लोगों ने इसे अपने कैमरों में कैद किया, अपनी आंखों से एक इतिहास बनते देखा। बुढ़ार स्थित कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित अपने अपने राम सत्र के दौरान डॉक्टर विश्वास ने कहा कि जीवन चुनौती मुक्त बन जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा। कॉलेज ग्राउंड के मंच से डॉक्टर कुमार विश्वास ने जीवन में चुनौतियों के महत्व को समझाया। डॉक्टर विश्वास ने कहा कि रामायण चुनौतियों से बचना नहीं बल्कि चुनौतियों से आंख मिलाना सिखाती है। मंगलवार को कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित अपने अपने राम सत्र के दौरान डॉक्टर विश्वास ने कहा कि जीवन चुनौती मुक्त बन जाएगा तो जीवन वास्तव में नहीं रहने वाला है। ये भी कहा कि चुनौती ईश्वर की वह सबसे सुंदर पुत्री है जिसका हाथ ईश्वर सबसे सुयोग्य वर के हाथ में होता है। कुमार विश्वास ने यह भी किया कि लोभ दुनिया का खतरनाक दलदल माना जाता है। कुमार विश्वास ने कहा कि यदि भगवान राम ने वनवास की चुनौती स्वीकार नहीं की होती तो अयोध्या को राजा तो मिल जाता लेकिन विश्व को पुरुषोत्तम राम नहीं मिलता। अयोध्या पति से जगतपति की यात्रा चुनौती स्वीकार करने के साथ ही पूर्ण होती है। डॉक्टर विश्वास ने लोभ और महत्वाकांक्षा के बीच का अंतर समझाते हुए लोभ को दुनिया का सबसे खतरनाक दलदल भी बताया। आज के युवाओं में बढ़ती आधीरता को आधुनिक युग की एक बड़ी समस्या बताते हुए युवाओं को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह भी दी। राम कथा के कई प्रसंगों को वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी राम कथा प्रतीकों पर केंद्रित है। रामायण के प्रतीकों को समझना बेहद आवश्यक है और बेहद आसान है। उन्होंने ये भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहते हैं AI, एक माया जाल है और इसका अस्तित्व हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ही है। यदि युवाओं को मायावी और मायापति के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से पता होगा तभी वे AI का सकारात्मक उपयोग कर पाएंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास की राम कथा को सुनने के लिए शहडोल, उमरिया से आसपास के 200 किलोमीटर जैसे स्थानों से लेकर कोतमा, मनेंद्रगढ़, बिलासपुर, अनूपपुर जैसे दूरस्थ स्थानों से लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कवि सम्मेलन के दौरान मंगलवार को आयोजित कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने जैसे ही पंक्तियां एक के बाद एक पढ़ी, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उनकी प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध कविता को सुनने के लिए लोग लालायित हो उठे। कुमार विश्वास अपने चिरपरिचित अंदाज में श्रोताओं को गुदगुदाते रहे और बीच बीच में उन्होंने खिलखिलाकर हंसने को मजबूर भी कर दिया। वहीं सुदीप भोला ने भी अपनी पैरोडी से समा मान दिया। सुदीप भोला ने राजनेताओं पर टिप्पणी करते हुए कविताओं में उनको समेटा और भारत की वास्तविक स्थिति को बताते हुए हर ग्राउंड पर श्रोताओं की तालियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने सुनाया कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, विजय रथ का सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, अवाचित पत्र मेरे जो तुमने कभी खोले नहीं, तुमने समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। इसके साथ ही उन्होंने अपने मशहूर कविताएं सुनी। कुमार विश्वास के अलावा कई अन्य कवियों जैसे कि भुवन मोहनी, कौशलेंद्र, भावरा और साथ में सुदीप भोला ने अपनी मनमोहक कृतियों से सभी का मन मोह लिया। सुदीप भोला ने तो यहाँ तक कहा कि बेटी को मोबाइल से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखने पर ही भलाई है और अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छे संस्कार के साथ उसका विवाह करो। आइए इस कवि सम्मेलन में कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ। झलकियों देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने इस इतिहास को बनते हुए छोड़ दिया, शायद ऐसा मौका धनपुरी और बुढ़ार के नसीब में कब आएगा ये कोई नहीं जानता।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे। हो किए बैठे थे बंद दरवाजा दिग्गी राजा, तो साथ सुनिएगा। दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा।